शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महाव्याकरणाम्भोधि मन्थमानसमन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे। एहि अञ्जनीपुत्र गृहाणासनमुत्तमं प्रारभ्यते हरिकथा श्रोता भव शुचिव्रत। श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। श्री आदि केदारेश्वर महादेव भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री कामतानाथ भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की जय। लीला पुरुषोत्तम यादवेंद्र सरकार की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की गंगा यमुना सरस्वती सरयू अलकनंदा मैया की श्री भाष्यकार भगवान की जय हो। श्री वानमामलय तोताद्रिजय स्वामी महाराज की जय हो। ब्रह्मा सरस्वती पीठाधीश्वर अनंत से समलंकृत श्री खेताराम महाराज की जय हो। गो ब्राह्मण वेद संरक्षक तपोनिधि श्री ब्रह्मा तुलसी पीठाधीश्वर श्री तुलसाराम महाराज की जय हो। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भगवान बद्रीनारायण जी की अहेतु की कृपा करुणा से, भगवान श्री केदारेश्वर महादेव जी की कृपा करुणा से एवं हम सब के परमाराध्य परम पूज्य गो ब्राह्मण वेद संरक्षक तपोनिष्ठ वेदनिष्ठ योगनिष्ठ श्री स्वामी जी की कृपा करुणा से समुपस्थित समस्त संतों श्रोताओं के पूर्वजों के आशीर्वाद से हम सब इस परम पवित्र पूर्णिमयी बद्रीनाथ की पावन धरा पर पराम्बा पुण्य श्रीला अलकनंदा के पावन तट पर श्री शिव महापुराण के माध्यम से दिव्य सत्संग लाभ ले रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में हमने मोक्ष
और भक्ति के अनेकों भेद और उनका वास्तविक स्वरूप जाना। शिव के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ। दान की महिमा, तप की महिमा, जलाशय की अपार महिमा और जलाशय से बढ़कर के भी वृक्षों की भी महिमा बताई गई। अनेक आख्यान सुने। सनकादिक भगवान विराजमान हैं और वेदव्यास भगवान श्रोता के रूप में हैं। वेद पुराण के स्वाध्याय की महिमा, दान की महिमा और पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए इसकी महिमा बताई है। सनकादिक भगवान कहते हैं, हे मुने, बोल बाल कृष्ण लाल की है। वन में रह कर के जो तपस्वी जन, साधु जन, ऋषि मुनि केवल जंगल के ही फल मूल खाते हैं। अग्नि पक्व से सूर्य पक्व श्रेष्ठ है। वानप्रस्थ आश्रम जब आता है, आयु के 4 भाग हमारे ऋषियों ने किए हैं और उसी के आधार पर 4 आश्रमों का प्रणयन किया है। जन्म से लेकर के और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता है और 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम माना जाता है। 50 के बाद 75 तक वानप्रस्थ आश्रम है और 75 के बाद शेष जो आयु है, 100 वर्ष की आयु मानी गई, वो संन्यास आश्रम माना गया है। तो हम 50 वर्ष के हो गए तो हम गृहस्थ नहीं हैं शास्त्रों के अनुसार। कई बार लोग 75 के हो जाए, 80 के हो जाए, कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं। यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं तो 50 के बाद आप गृहस्थ नहीं हैं, 50 के बाद आप वानप्रस्थ हैं। वनम विवेक्षो पुत्रेषु भार्याम न्यस्य सहैव वा वने एव वसेच्छान्तस् तृतीयं भागम आयुषः। भगवान परात्पर पर ब्रह्म द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव जी से कहते हैं कि 50 के बाद वने एव वसेच्छान्तस्, 50 के बाद घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आयु को जो तीसरा भाग है उसको इसीलिए वानप्रस्थ उसका नाम है। वन के प्रस्थान की तैयारी है। अब आप वन को प्रस्थान कर जाइए। तो कहते हैं पत्नी का क्या करें? तो कहते हैं भार्याम न्यस्य, पुत्रों से कह दे कि देखो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा पाल पोषण की हैं, तुम सब मिल करके इनकी सेवा करो। और यदि बेटे राजी नहीं होते या पत्नी ही राजी नहीं होती कि हम साथ में ही चलेंगे, तो कहते सहाय हुआ, पत्नी को भी साथ ले लें, कोई दोष नहीं है। लेकिन बने एव वसेच्छान्तस्, वन में ही निवास करे। आयु का जो तीसरा भाग है उसमें भी अग्नि पक्व और सूर्य पक्व, तपस्या के काल में सूर्य पक्व का विशेष महत्व है। और सूर्य पक्व कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ें इतनी हैं कि आप आराम से रह सकते हैं। जितने फल हैं, आम, अंगूर, सेव, संतरा, अमरूद, ककड़ी, खीरा, जो सूर्य के द्वारा ही पकाए जाते हैं, फिर उनको पकाने की आवश्यकता नहीं होती। चना है, मूंग है, भिगा दिए और उसके बाद उसको खा लिए। तो सूर्य पक्व खा करके तप का विशेष प्रकाश होता है।
अग्निपक्व की अपेक्षा। कारण ये है, जिसको लोगों ने हमारी कमी बताया कि छुआछूत करते हैं। कई संत लोग भी यदि आप पानी लेके आएंगे तो पूछेंगे क्यों तुम गुरुमंत्र लिए हो, संध्या वंदन करते हो। यदि संध्या वंदन नहीं करते हैं, गुरुमंत्र नहीं लिए हैं, तो कहते हैं कि तुम पानी मत लाओ। ऐसे किसी व्यक्ति को भेजो जो संध्या वंदन करता हो, पूजा पाठ करता हो। तो अब जो पहले पानी लेके आया था वो नाराज हो जाए कि हमको तो महाराज ने छूत मान लिया। तो ये विज्ञान है और विज्ञान ने मान लिया। आप सब बैठे हो, देखने में जो दिख रहे हो वो तो पार्थिव शरीर है केवल। आप सब के पीछे एक दिव्य औरा है विचारों का, तो आपका तेज है। और वो तरंगे सबसे ज़्यादा उंगलियों के अग्रभाग में होती हैं, विद्युत तरंगे। हमने इस जल को छू लिया, अब ये जल वो नहीं रह गया जो था। जो हमारे विचार थे, जो हमारी तरंगे हैं, वो इसमें समा गई। अब जो इस जल को पिएगा वो हमारी तरंगों से प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए साधक पुरुष को साधक या महात्मा के हाथों की चीज ही खानी चाहिए। बारंबार भगवान की तुलसी पड़ी ही चीज खाने का विधान क्यों? भाई होटल है या जहीं भी रसोई बन रही है, वही चावल वही दाल है, फिर हम लोग इतना क्यों निषेध करते हैं? वहाँ के लोगों की जो तरंगे हैं वो हाय पैसा, उसमें वो तरंगे हैं। उसको आप खा लिए तो आपका भजन बिगड़ जाएगा, मन आपका भजन में नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ जो रसोई बनती है भगवान की, तो वहाँ तो विधान है कि रसोई बनाने वाला अगर बाहर गया है तो अंदर आना है तो पहले भद्र हो जाए, बाल छिलवाए, फिर पंचगव्य ले, फिर जनेऊ बदले, फिर कम से कम 32,000 मंत्र का जप करे, फिर रसोई के अंदर प्रवेश करे। तो वह जब रसोई बनाएगा तो कौसल्या निर्मितम गेहे लक्ष्मणे काननार्पितम पंपायाम सबरी दत्तम भरद्वाजार्पितम चाहिए। बड़े भाव से रसोइया भगवान की माँ ही होता है। भाव करता है कौशल्या निर्मितम गेहे, प्रभु मैया कौशल्या जो आपके लिए बनाती थी, वो भाव तो हमारे अंदर नहीं है। लक्ष्मण जी जंगल जाते थे, फलों का चयन करते थे, उनका भी भाव हमारे अंदर नहीं है। पंपायाम सबरी दत्तम, पंपा सरोवर में रहने वाली सबरी मैया ने जो आपको फल दी, उनका स्मरण करके आप इसको पा लेना। हमें वो योग्यता नहीं कि आपके लायक हम भाव पूर्वक नहीं बना सके। ऐसे मुँह बंद करके नाम जपते हुए और रसोई बनेगी, फिर भगवान के पास जाएगी, भगवान की दृष्टि उसमें पड़ेगी। तो देखने में तो अन्न है, रोटी साग दाल चावल, लेकिन वो वस्तुतः उसमें दिव्यता आ गई। उसको जब आप पाएंगे तो आपकी ऊर्जा बिल्कुल भजन लायक बन जाएगी। न चाहते हैं भी जीवा अपने आप नारायण नारायण करना शुरू कर देगी। तो ये जो चीज़ें हैं इनके पीछे विज्ञान है। इसमें दुख नहीं मानना चाहिए कि हमारे हाथ से नहीं लिए। हमारे उतनी साधना करो आप, जिन महाराज जी की सेवा करना चाहते हो, वो जिनकी आराधना करते हैं उस मंत्र का जप आप भी करो, वैसे संयमित जीवन बिताओ। ब्रह्मचारी ही सेवा में क्यों रहना चाहिए? गृहस्थ है, वह संसार में है, पत्नी के साथ और परिवार में सारे व्यवहार करता है, तो भोग की तरंगे तो उसके शरीर में है ना। तो कोई विरक्त महात्मा यदि कह दे नहीं तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे हाथ से हम सेवा नहीं लेंगे, ब्रह्मचारी हमारी सेवा करेंगे, तो उसके रहस्य को समझना चाहिए।
ये नहीं समझना चाहिए कि हम कोई छूत हो गए क्या, हम भी तो जप करते हैं। आप जप करते हो, लेकिन आपके जप में और एक ब्रह्मचारी के जप में फर्क है। सारी चीज़ जब सारे छिद्र बंद कर दिए जाते हैं तब साधना सिद्धि को प्राप्त होती है। और नहीं तो जितना वो साधना करे और ऐसे व्यवहार करता रहे तो सारी सिद्धि उसकी जाती रहेगी। मानो जितने लोगों के स्पर्श में जो चीज़ जाती है उन सब की ऊर्जा उसमें रहती है, दिखती नहीं। तो जो जंगल में कंदमूल फल हैं, वृक्षों को उगाया भगवान ने, पालन किया भगवान सूर्य ने, उनको पानी भी दिया सूर्य ने, वहाँ कहीं पर भी मानव का स्पर्श नहीं। आप चले जाइए सतोपंथ, अपने आप शरीर में ऊर्जा का कंपन होता है। आप चाहें भी, जवान भी पकड़ के चाहे कि भजन नहीं करेंगे तो भी भजन करेगी जीवा। क्यों? वहाँ मानवकृत कुछ नहीं है, सब सिद्धों की भूमि है, बर्फ ही बर्फ है और अद्भुत है सब। जो वहाँ जाते हैं साधना करते हैं उनका अपना। तो जहाँ मानवकृत नहीं है, केवल परमात्मा की सारी व्यवस्था है, उसके बीच में जब रहेंगे, उसका सेवन करेंगे तो आपकी ऊर्जा अलग हो जाएगी, उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। यहाँ की साधना कई साल के नीचे की और धामों की साधना, पर्वतों की साधना कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए सनकादिक भगवान कहते हैं वेद व्यास जी कि वन में रह कर के यहाँ से जो है पोर्टर से ना मंगवाए दाल चावल, जो वहाँ उपलब्ध है उसी को खा ले, वहीं का जल पी ले। तो ऐसा जो तप करता है और वेद की ऋचा का स्वाध्याय करता है, उनका दिव्य फल है। हे ब्राह्मण, हे वेदव्यास जी, वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है उससे दूना फल उस वेद को पढ़ाने से पाता है। वेद के स्वाध्याय की महिमा बता रहे हैं। वेद भगवान के श्वास भूत हैं। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो जो भगवान की वस्तुतः श्वास है, उस श्वास को और पढ़ रहे हैं तो हम भी श्वास ले रहे हैं। एक तरह से अपनी श्वास को हम परमात्मा की श्वास के साथ एकाकार कर रहे हैं। उतनी देर के लिए हम नाम मात्र के लिए भौतिक जगत में हैं, वस्तुतः हम उस ब्रह्म के ही सानिध्य में हैं। वेदः शिवः शिवो वेदः वेदाभ्यासी सदा शिव। तो वेद साक्षात नारायण हैं, वेद साक्षात शिव हैं। और जितनी देर हम उनके चिंतन में रहते हैं, उनको अपनी वाणी से उच्चारण करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई वाणी से तो तुम करते हैं तो मन से नहीं करते हो। ये संभव ही नहीं है। भगवान पाणिनि जी कहते हैं मनः कायाग्निमाहन्ति सब प्रेरयति मारुतम। जब हम कुछ बोलने की इच्छा करते हैं तो हमारा मन जो अग्नि है उस अग्नि में ठोकर मारता है और तब वहाँ से अग्नि से वायु निकलती है और वह वायु हृदय से आते हुए कंठ तक आती है, तब वह शब्द रूप में परिणत होती है। तो जब तक मन में हमारे विचार नहीं आएगा तब तक हम बोल ही नहीं सकते। तो कोई ये कहे कि नहीं खाली वाणी से बोलते मन से नहीं बोलते, ऐसा नहीं। कोई भी आप क्रिया करेंगे तो सबसे पहले मन ही उसमें मूल बनेगा, तभी आप कोई क्रिया कर सकते हैं। मनः कायाग्निमाहन्ति सब प्रेरयति मारुतम। तो जितनी देर हम वेदों का स्वाध्याय करते हैं उतनी देर तक हम भगवान के श्वासों के साथ रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। वेद पढ़ने के समय जो पुण्य मिलता है उससे दूना फल पढ़ाने वाले को मिलता है। दूना फल उसको क्यों मिलेगा? क्योंकि जो पढ़ रहा है वह पढ़ रहा है उस पढ़ाने वाले की प्रेरणा से। अभी उसने उतना उसको आनंद से अनुभव नहीं किया है। आपको पता लग जाए कि ये भगवान ही साक्षात हैं
तो सोते समय भी उस ऋचा को आप पढ़ते रहेंगे, हरि उसके प्रति लगाव खिंचाव आपका बढ़ जाएगा। जय तो जो पढ़ा 25 साल तक फिर पढ़ा रहा है हरि तो वेद तो उसकी श्वासों में बस गया ना। हरि उसी चीज को बार बार जब आप चिंतन करते हैं हरि तो कई गुना फल बढ़ जाता है। हरि जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, हरि उसी प्रकार से पुराणों के बिना अज्ञान का अंधकार छा जाता है। हरि ये सब पुराणों का जो आयोजन है, सत्संग का आयोजन है, हरि ये न होता तो कब के हम लोगों के सनातन का ज्ञान लुप्त हो गया होता। जय हो सरकार की कोई ऐसी योजना तो है नहीं हरि नम कि पुराण पढ़ें, वेद पढ़ें। हरि इन व्यासपीठों के माध्यम से ही वह आलोक होता है। हरि तो पुराण जब तक होते रहेंगे तब तक हमको सनातन धर्म का कैसे पालन करना चाहिए, या जिन लोगों ने सनातन का पालन किया है उनको कौन सी गति मिली, हरि इन सब का ज्ञान होता रहता है। जय हो अज्ञान फैल जाए तो क्या नुकसान है, न हो ज्ञान। हरि तो कहते हैं सनकादिक भगवान कि अज्ञान से नरक की प्राप्ति हो। हरि जो लोक को शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण, इसी गुण के कारण पूजनीय होता है। हरि जो विद्वान पुरुष को पुराण वक्ता को दान का पात्र समझकर प्रसन्नता से उत्तम वस्तुएं प्रदान करता है, हरि वह भी परम गति को प्राप्त करता है। जय हो जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ आदि प्रदान करता है उसका पुण्य बताते हैं हरि कि वह इसी जन्म में संपूर्ण अक्षय फल को प्राप्त कर लेता है। हरि हे वेदव्यास जी, जो भगवान शिव की कथा सुनता है हरि वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जय हो जो एक घड़ी अथवा एक क्षण भी भक्तिभाव से शिव की कथा सुनता है हरि उसकी तीनों कालों में कभी दुर्गति नहीं होती। जय हो हे मुनि, संपूर्ण दानों में और यज्ञों में जो पुण्य होता है, हरि सारे दान करिए, आप सारे यज्ञ कीजिए, वही फल शिव पुराण के सुनने से अविचल रूप से प्राप्त हो। जय हो हे व्यास जी, विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। जय हो वेदों की भाषा वैदिक है, हरि उनके अर्थ भी समझना कठिन है। हरि नम तमाम भाष्य होने के बाद भी वेदों के अभास से बहुत विद्वानों ने किया, हरि सब ने किया, हरि लेकिन सबके अर्थों में अंतर है। हरि पुराणों में ऐसा नहीं है। जय तो इसलिए पुराण सहज हैं, हरि सुलभ हैं। यह पुराण श्रवण मोक्ष और ध्यान रूपी फल देने वाला है। हरि शिव पुराण का श्रवण और भगवान शिव के नाम का कीर्तन हरि मनुष्यों के लिए कल्पवृक्ष का रमणीय फल है। जय हो इनसे पुण्य एकत्र होता है हरि और उससे आप जो चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं। हरि कहते हैं इस वेदव्यास जी, इसमें संदेह नहीं करना। हरि तो ये कौन कह रहा है? सनकादिक भगवान कह रहे हैं, हरि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी। हरि तो तीनों कालों में उनका कोई किसी से स्वार्थ नहीं है। हरि वह जो भी कहेंगे वो त्रिकालाबाधित सत्य है। हरि निसंदेह शिव जी के नाम से, शिव पुराण के श्रवण से ये फल प्राप्त होते हैं। शिवाय नमः यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल पुराण श्रवण मात्र से पा लेता है। जय हो और जहाँ तीर्थ सेवन भी हो रहा हो, हरि गंगा स्नान भी हो रहा हो, हरि भगवान के दर्शन भी हो रहे हों, हरि गुरु का सानिध्य भी हो जय हो और फिर पुराण का श्रवण हो, तो उसका कौन वर्णन करेगा? हरि वह लाभ आप सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। जय हो प्रतिदिन सुपात्र लोगों को
दान देना चाहिए, हरि क्योंकि वो दान के उद्धारक होते हैं। हरि सुपात्र को दिया हुआ दान हरि आप उसको दान देंगे हरि तो जले तैलम खले गुह्यम, हरि जल के ऊपर एक बूंद तेल डाल दीजिए तो इतना फैल जाता है। हरि ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति को कोई गोपनीय बात बता दीजिए तो पूरी बद्रीपुरी जान जाएगी। जय वो घूम घूम के उसको बताता घूमेगा। हरि ऐसे ही सतपात्र को दिया हुआ दान अनंत गुना हो जाता है। जय वो उसको वितरण करता है, जय उसका सदुपयोग करता है, हरि तो उसी को सुपात्र कहते हैं। हे वेदव्यास जी, स्वर्ण दान, गोदान और भूमि दान ये 3 महादान हैं। हरि स्वर्ण दान, गोदान और भूमि दान हरि जो दाता को तो तारते ही हैं, हरि लेने वाले का भी उद्धार कर देते हैं। हरि जिसने प्राप्त किया हरि वो ठीक से उसको उपयोग करे हरि तो परंपरा से वो चीज़ बढ़ती ही जाएगी। हरि किसी को आपने एक गौदान दिया हरि और ठीक से गौ की सेवा करेगा तो एक गाय उससे एक दिन 1000 गाय हो जाएंगी। जय उन 1000 गायों को वो दान करेगा। हरि भाई दान आपने दिया है कि महाराज आप इसकी सेवा करना, हरि ये तो नहीं कि उसको कष्ट दे करके और ख़त्म कर देना। हरि ऐसे ही भूमि दान किसी आपने किसी को दिया, हरि उसमें वृक्ष लगाएगा, हरि धान्य उत्पन्न करेगा, हरि उससे अनंत जीवों का कल्याण होता रहेगा। हरि तो भूमि दान, गौदान और स्वर्ण दान ये देने वाले का भी कल्याण करते हैं हरि और लेने वाले का भी कल्याण करते हैं। हरि इन श्रेष्ठ दानों को करने वाला मनुष्य समस्त पापों से तर जाता है। हरि तुला दान की बड़ी महिमा गाई गई है। गौ दान और पृथ्वी दान भी समस्त श्रेष्ठ दानों में शक्ति प्रदान करने वाले हैं, हरि लेकिन इन सबसे बढ़ कर के सरस्वती का दान है, हरि ज्ञान का दान। अन्नदानम महादानम हरि विद्यादानम ततः परम अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवम च विद्या। हरि विद्यादान इसलिए महत्वपूर्ण है हरि कि ये जिसको मिल गया हरि और वह भी दान करता रहा हरि तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जय हो सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, हरि ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, हरि बिनु खर्चे घट जाते। हरि अपूर्व कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्यतो वृद्धिमायाति क्षयम आयाति संचया। सरस्वती की दान की महिमा है। सोना दान करोगे, आपके पास अगर 10-20 किलो है तो घट जाएगा। हरि रुपए करोड़ों है, आप देने लगो घट जाएंगे। हरि लेकिन सरस्वती का दान ऐसा है कि जितना आप दान करोगे हरि उतना वो बढ़ता ही जाएगा। जय हो अगर दान नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा। हरि इसलिए सरस्वती दान की महिमा सबसे विशेष है। हरि कहते हैं कि नित्य दुही जाने वाली गाय, छत्र, वस्त्र, अन्न, जल और जूता ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। हरि ब्राह्मणों को और अपीड़ित याचकों को संकल्प पूर्वक वस्तुओं का दान करना चाहिए। हरि अपीड़ित याचक माने अपने भजन में मस्त हैं, हरि और एक होता है कि याचना कर रहा, हमारा भूखा हूँ मुझे खिला दो, हरि मेरे पैर में कांटे लग रहे हैं मुझे जूता दे। तो ऐसे लोगों को तो तत्काल देना चाहिए, उसमें संकल्प और ये पात्रता नहीं देखना चाहिए। हरि लेकिन जो अपीड़ित याचक हैं, ब्राह्मण हैं, उनको तो संकल्प पूर्वक दान देना चाहिए। हरि उससे दाता मनस्वी होता है। हरि मनस्वी होना बड़ी श्रेष्ठ बात है। हरि हम देखते हैं अपने देवताओं के, गणेश जी हों उनके मस्तक पर भी चंद्रमा है, हरि शिव जी के मस्तक पर भी चंद्रमा है, हरि और देवी जी के जितने भी रूप हों, भुवनेश्वरी हों, बाल रविद्युत बिंदु किरीटा, हरि हर देवी के मस्तक पर चंद्रमा है। हरि
चंद्रमा है वो भी मस्तक के ऊपर है। हरि है। उसका तात्पर्य ये है कि मनोबल सर्वोच्च होना चाहिए। जय हो। बिना मनोबल के, बिना मनस्वी हुए आप कोई भी कार्य उत्साहपूर्वक कैसे करेंगे? हरि है। तो मन जो है मनोबल का प्रतीक है चंद्रमा। हरि। तो कहते हैं दान देने से मनस्वी होता है। हरि नमः। कहते हैं कि हे व्यास जी, लोक में जो अत्यंत अभीष्ट और प्रिय है हरि। और यदि वो वस्तु घर में है और उसको अक्षय बनाने की इच्छा है हरि। तो पुरुष को उस वस्तु का दान देना चाहिए। जय हो। जो चीज़ आपको प्रिय है उसका आप दान देंगे हरि। तो उसका अभाव कभी आपके जीवन में नहीं होगा। हरि हो। सुंदर सुस्वादु अन्न प्रिय है तो अन्न दान कीजिए। हरि। धन प्रिय है, जो चीज़ प्रिय है आपको वो दान करेंगे हरि है। तो कभी भी आपको उस वस्तु का अभाव नहीं होगा। हरि है। तुलादान को कहते हैं कि सबसे पहले तराजू पर बैठना चाहिए और अपने शरीर से तौली गई वस्तु का दान करना चाहिए। हरि। दिन में, रात्रि में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। जय हो। इसलिए इसका महत्व है तुलादान का। हरि है। चाहे दिन में पाप किया गया हो, चाहे रात में, चाहे दोनों संध्याओं में, दोपहर में, आधी रात में, भूत भविष्य वर्तमान, चाहे पहले किया हुआ पाप है, चाहे वर्तमान में हुआ, चाहे आगे होगा, हरि है। चाहे मन से किया गया पाप है, चाहे वाणी से, चाहे शरीर से, जो तुलादान है वो सारे पापों को समाप्त कर देता है। जय हो। कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति बिल्कुल काल के मुख में है, हरि है। कई कई प्रकार के मार्केस लगे हुए हैं, हरि। महादशा जैसी चल रही वही मार्केस है, हरि। अंतरदशा चल रही वह भी मार्केस है, प्रत्यंदशा वही मार्केस है, हरि है। कई प्रकार के मार्केस हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब इसको संभव, ऐसे पुरुष को भी तुलादान बचा लेता है। हरि है। क्योंकि रोगा पापस्य कारणम, रोग यदि शरीर में है हरि। तो किसी न किसी पाप के कारण है हरि। और दान से पाप का क्षय होता है। जय हो। इस प्रकार से कहते ब्रह्मांड दान का महात्म्य और ब्रह्मांड का वर्णन करके संत कुमार जी ने कहा, मुनिवरों, हरि। पाताल लोक से ऊपर जो नरक हैं उनका वर्णन सुनो। हरि। ऐसा कहकर के नरकों का वर्णन वेदव्यास जी को सुनाते हैं। हरि नमः। कहते हैं जो भ्रूण हत्या करता है गर्भस्थ शिशु की, हरि। सुवर्ण की चोरी करता है, हरि। गाय को कटघरे में बंद करवा देता है, हरि है। कानी हौज में लोग भेज देते थे, हरि। विश्वासघाती है, हरि। शराबी है, ब्रह्म हत्यारा है, हरि। दूसरों के द्रव्य का अपहरण करता है हरि है। अथवा इन सब का संग करता है। हरि नमः। कृत कारित अनुमोदित 3 प्रकार के पाप होते हैं। हरि नमः। हम पाप कर रहे हैं हरि है। तो हम तो पापी हैं ही, हरि है। हम पाप कर बिल्कुल नहीं रहे हैं हरि। लेकिन मस्त। उसके लाभ से लाभान्वित हो रहे हैं। हरि है। आप यहाँ बैठे हैं, हरि नमः। राम राम जप रहे हैं और आपने तालाब खुदवाया है, आजकल मत्स्य पालन उद्योग चला है, हरि। कर्मचारी लगे हैं, जीव हत्या हो रही है हरि। और पैसा आपके पास आ रहा है, हरि है। तो आप उतने ही पाप के भागी हैं का आपको करवाया जा रहा है। हरि है। या तीसरा, न कर रहा है न करवा रहा है, क्यों कहता हाँ ठीक तो है, हरि। कुछ तो कर रहे हैं, करना चाहिए, इतने मात्र से उतने ही पाप का भागी हो गया। हरि। तो कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसर्गिक, हम पाप नहीं कर रहे हैं तो कर नहीं रहे, लेकिन जो पाप कर रहा है उसका संग हो गया तो भी उतना ही पाप आपको लगता हरि है। है। इस प्रकार से कहते इनका संग करने वाला ये सब के सब तप तक कुंभ नामक नरक में जाते हैं। हरि है। माता, बहन, गौ और पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ नरक में जाना पड़ता है। हरि है। जो
साध्वी स्त्रियों का विक्रय करते हैं, हरि है, अधिक ब्याज लेते हैं हरि, और अपने भक्त का त्याग करते हैं और तब तो लोभ नरक में जाते हैं। हरि है, इस प्रकार से अनेक नरकों का वर्णन किया है। जो युवावस्था में आके मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं हरि है, मतवाले होकर के, बाल्यावस्था में तो बालक ही है, जय शरीर असमर्थ है, हरि, ऊपर से माता पिता का अनुशासन है, हरि, और जब आप 70 साल के हो गए तो शरीर ऐसे ही काम का नहीं रहा। हरि, तो सारी सावधानी युवावस्था में ही होती है। हरि, उस समय हम शरीर से प्रबल होते हैं हरि, और हम किसी का अनुशासन भी मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। हरि है, तो कहते हैं कि जो इस जवानी में मतवाले होकर के धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, हरि है, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं, हरि, छल कपट से जीविका चलाते हैं, वो सब कृत्य नाम के नरक में जाते हैं। हरि है, जो अकारण ही वृक्षों को काटते हैं। हरि है, पहले जो ऋषि मुनि रहते थे, समिधा लेने जाते थे, हरि, तो सूखे वृक्ष हवा चली, तेज हवा चली तो टहनियाँ टूट के जमीन में गिर जाती थी। हरि है, ऐसी समिधाओं को लेके आते थे। हरि नमः, गणास्ता और कुल्हाड़ी लेकर के समिधा लेने नहीं जाते थे। हरि है, हरे वृक्षों का छेदन नहीं करते थे। हरि नमः, कहते हैं कि जो अकारण ही वृक्षों का छेदन करते हैं हरि है, वह असीपत्रवन नामक नरक में पड़ते हैं। हरि है, वहाँ पर वही वृक्ष रहेंगे लेकिन उनके पत्ते तलवार जैसे रहेंगे, जय और जिनको आपने काटा है वो वृक्ष आपको काटेंगे। हरि है, जो भेड़ों को बकरियों को बेच के जीविका चलाते हैं, पशुओं की हिंसा करते हैं, उनको उन्नीत ज्वाल नरक में जाना पड़ता है। हरि है, भ्रष्टाचारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और जो कच्चे कपड़ों में ईंट आदि को पकड़ के आग में देते हैं, वो सब उन्नीत ज्वाल नरक में पड़ते हैं, क्योंकि उसमें तो कीटाणु होते हैं, जलते हैं वो, हरि है, और जलेंगे तो उसका पाप आपको लगेगा। हरि नमः, जो व्रतों का लोप करने वाले हैं, अपने आश्रमों से गिरे हुए हैं, वो सब संदंस नामक नरक में पड़ते हैं। इन सारे पापों के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित बताए गए हैं। हरि है, जो बड़े पाप है उनके लिए महान प्रायश्चित है, और लघु पाप है उनके लिए लघु प्रायश्चित बताया गया है। हरि नमः, सारे पापों का प्रायश्चित भगवान शिव का स्मरण है। हरि है, जो ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, हरि है, सूखी हुई घास पत्ती से अपनी कुटिया बना ली। हरि नमः, आज हमारे 4 शिष्य हो जाएं, 4 जजमान हो जाएं, हरि, तो हम कहते हैं भाई सहयोग करो, हम मकान बनाने जा रहे हैं, हरि है, और लोग सहयोग कर भी देते हैं। हरि नमः, तो यदि वशिष्ठ जी कहते दशरथ जी से हरि नमः, कि भैया हमको सोने का मकान चाहिए, तो नहीं बनवा देते। हरि नमः, राम जी से कहते कि यहाँ मणियों के खंभे हमारे यहाँ भी लगने चाहिए, हरि है, लग जाते। लेकिन वो उसकी कुटिया में ही रहे। हरि है, क्यों? उसी को किसी से माने किसी को उससे कष्ट नहीं है। नमः शिवाय, जो सूखा तृण पड़ा हुआ है उससे अपना काम चला लिए। हरि है, इस प्रकार से जब तक संसार की कामना है हरि, तब तक कहीं न कहीं पाप आपसे बनेंगे। हरि है, चाहे कितना भी आप धर्मार्थ परमार्थ कर रहे हों, जय उतने अंश में पाप बनेंगे। हरि है, तो इसीलिए जो विरक्त महात्मा हैं हरि है, उन पे कोई पाप क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि उन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया। जय आप दान कर रहे हैं, अंदर है कि इस दान को हम कर रहे हैं, स्वर्ण दान कर रहे हैं तो खूब स्वर्ण हमारे घर में आवे। हरि है, जिस वस्तु का दान कर रहे हैं वो और हमको प्राप्त हो, ये बुद्धि है। हरि है, और उनकी बुद्धि है कि हमको केवल शिव प्राप्त हो। जय तो उन्होंने शिव की प्राप्ति के लिए सर्वस्व का एक साथ त्याग कर दिया। हरि नमः, तो जब तक हमारी बुद्धि में ये नहीं आ जाता हरि है,
शिव के अलावा, नारायण के अलावा हरि और कुछ भी प्राप्त करने लायक नहीं है। हरि जो कुछ भी प्राप्त होगा वह आज, कल या 10 दिन के बाद या 100 साल बाद वो हमको छोड़ करके जाएगा। जय हो चाहे जितनी प्रिय वस्तु हो, चाहे इतनी अमूल्य वस्तु हो। हरि कितने मनुष्यों ने तप किया, कितने ऋषियों ने तप किया, हरि देवताओं ने उनको वर दिए, किसी को मणि मिले, किसी को क्या नहीं मिला, हरि लेकिन न वो लोग हैं और न वो वरदान है, कुछ भी बचा क्या। जय हो तो का मांगो कछु थिर न रहाई, देखत चला सकल जग जाई। जय हो यक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। हरि लंकासी कोट समुद्र सिखाई, हरि ता रावण की खबर न आई। आई हरि का मांगो कछु थिर न रहाई। तो जीव जब से हरि से बिलगान्यो, तब से देह गेह निज मान्यो। हरि जब से तुम उस शिव तत्व से अलग हुए, उस नारायण से अलग हुए, तब से तुम जगह जगह उसी को खोज रहे हो, लेकिन जान नहीं पा रहे। हरि तो जब तक भगवान को सर्वस्व नमान करके और कहीं भी आपकी महत्व बुद्धि रहेगी, हरि तब तक आप पापों से मुक्त नहीं हो सकते। हरि तो इसलिए सारे पापों का प्रायश्चित एकमात्र ये है कि भगवान के नाम में लीन हो जाना, उनको ही सर्वस्व मान लेना। नमः शिवाय तो ऐसा नहीं कि ऐसा आप मान लेंगे तो आप बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे, आपका कुछ रहेगा नहीं। हरि जो आपका प्रारब्ध है वो तो आपको मिलेगा ही। हरि अतः अरक्षितम तिष्ठत दैव रक्षितम, सुरक्षितम तद विहतम विनश्यति। जय हो जो आपके भाग में है उसको लाख लोग मिलकर के आपसे छुड़ाना चाहें, लेकिन दैवोपितम लंघयितुम न सकता। जय हो भगवान भी उसको आपसे छीन नहीं सकते। हरि तो इसलिए बड़ी मस्ती के साथ भगवान का भजन करने की प्रवृत्ति आ जाए हरि तो सारे पापों का प्रायश्चित है। सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है भगवान शिव का स्मरण। हरि जिस पुरुष के चित्त में पाप करने के बाद दाह होता है, हरि पश्चाताप होता है, उसके लिए एकमात्र सर्वोत्तम प्रायश्चित भगवान शिव का स्मरण है। हरि प्रातः काल, सायंकाल, मध्याह्न काल, तीनों काल में जो शिव जी का स्मरण करता है वह पाप रहित होकर के भगवान शिव के धाम को प्राप्त कर लेता है। जय हो भगवान शिव के स्मरण से सारे क्लेशों का क्षय हो जाता है। हरि कहते हैं जिसका चित्त जप तप और हवन में लगा है, हरि नमः शिव जी में लगा है, उसके लिए इंद्र पद, कुबेर पद ये सब भी विघ्न ही हैं, पर उनकी भी अपेक्षा नहीं करता है। हरि नमः इस प्रकार से सारे प्रायश्चित्तों का मूल है इष्ट का स्मरण, नारायण का स्मरण, शिव का स्मरण। हरि मृत्यु का जब निकट आ जाती है तो उसके लक्षण क्या हैं, हरि ये भगवती पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं हरि नमः और उसी प्रसंग को सनकादिक भगवान वेद व्यास जी को सुनाते हैं। हरि शिव जी कहते हैं देवी जब व्यक्ति को हरि अकस्मात सब और सफ़ेद या पीला शरीर पड़ जाए इसका, हरि तो मानना चाहिए कि 6 महीने के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। जय हो जब मुंह, कान, नाक, जिह्वा का स्तंभन हो जाए हरि तो ही मानना चाहिए कि 6 महीने से अधिक हम जिएंगे नहीं। हरि हे भद्रे, हरि जो रुरुमृग के पीछे शिकारियों की भयानक आवाज़ को नहीं सुन पाता, हरि उसकी मृत्यु भी 6 महीने में हो जाती है। हरि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समीप में भी जो प्रकाश को नहीं देख पाता, हरि सूर्य उदय है लेकिन उसके सामने अंधेरा ही छाया हुआ है, हरि आग जल रही है लेकिन उसको अंधेरा ही दिखाई देता है, हरि नमः उसकी मृत्यु भी निकट आ जाती है। हरि हे पार्वती, जब मनुष्य का बाया अंग लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता रहे, हरि शांत न हो, तो मानना चाहिए कि 1 महीने के अंदर मृत्यु हो जाएगी। हरि
सारे अंगों में अंगड़ाई बनी रहे, अरे बार बार मुख सूखता जाए, अरे तो भी मानना चाहिए कि अब ये व्यक्ति 1 महीने ही जीवित रहेगा। अरे हे मामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए, दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। जल में, तेल में, घी में और दर्पण में जब अपना चेहरा न दिखाई पड़े, तो मान लेना चाहिए कि उसकी आयु अब शेष नहीं बची। हे देवेश्वरी, जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है, अपनी छाया में अपना सिर न दिखाए, तो ही मानना चाहिए कि अब 1 महीने के ऊपर हम नहीं जीवित रहेंगे। इस प्रकार से मृत्यु के लक्षण बताए हैं। कहते हैं कि चंद्रमंडल सूर्यमंडल प्रभाहीन दिखाई पड़े। चंद्रमा सूर्य दिखाई तो पड़े, लेकिन उनका प्रकाश बिल्कुल ना अनुभव में आवे, तो मानना चाहिए कि अब 1 महीने या 15 दिन में मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से अनेक लक्षण बताए हैं। पार्वती कहते प्रभु, काल से आकाश का भी नाश हो जाता है। काल सबका काल है, सबको नष्ट करता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है, स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, लेकिन जब अनेक प्रकार की स्तुति उसने किया आपकी, तो आप संतुष्ट हो गए और काल को पुनः आपने जीवित कर दिया। और आपने कहा था, काल तुम सर्वत्र विचरण करोगे, किंतु लोग तुमको देख नहीं सकेंगे। और आपकी कृपा दृष्टि से वह काल जीवित हो गया और उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। हे महेश्वर, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे काल को नष्ट किया जा सके, जिससे काल को जीता जा सके। आप योगियों में शिरोमणि हैं, स्वतंत्र प्रभु हैं और परोपकार के लिए ही आप सगुण साकार हुए हैं। शिव जी कहने लगे, देवी, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग, मनुष्य कोई भी काल का नाश नहीं कर सकता है, लेकिन जो ध्यान परायण योगी हैं, वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। हे वरारोहे पार्वती, यह 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में उसका लय हो जाता है। मिट्टी की देह मिट्टी में मिल जाएगी। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज प्रकट होता है, तेज से जल का प्राकट्य होता है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। तो जब लय का समय आता है तो पृथ्वी जल में लीन हो जाती है, ये समुद्र उफन जाएंगे और ये पृथ्वी उसी में डूब जाएगी, गेंद जैसे रखी हुई है। और जल को फिर 12 आदित्य तपाते हैं और जल जो है सूख जाता है। फिर वायु चलती है और वायु का भी लय आकाश में हो जाता है, एक क्रम है। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश में केवल एक ही गुण होता है। जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसके गुण को लेकर उत्पन्न होता है। जैसे आकाश में एक गुण है, शब्द गुण कमाकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च। आकाश में शब्द गुण है और आकाश से वायु उत्पन्न हुआ तो वायु में 2 गुण हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है। वायु से अग्नि उत्पन्न हुई तो अग्नि में 3 गुण हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है। अग्नि से जल उत्पन्न हुआ तो जल में 4 गुण हैं, आकाश का शब्द भी है, वायु का स्पर्श भी है, तेज का रूप भी है और जल का अपना गुण रस भी है। जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई तो पृथ्वी 5 गुण है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और पृथ्वी का अपना गुण गंध भी है। तो ये इनका क्रम है। कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब वह नष्ट हो जाता है। पृथ्वी जब गंध का त्याग कर देती है, प्रसन्न भगवान की, तो वह नष्ट हो जाता है
और जब उस गुण को ग्रहण करता है तो उस तत्व का प्रादुर्भाव हो जाता है। हरे नमः। देवी, कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए हरे कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने काल में हरे उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। हरि है। योगवेत्ता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठे हरे विशुद्ध प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे। हरि जब रात्रि में लोग सो जाएं हरे तो दीपक को बुझाकर अंधकार में योग की धारणा करे। हरि है। तर्जनी अंगुली से दोनों नाकों को बंद करके हरे 2 घड़ी तक दबाए रखे। हरे तर्जनी अंगुली यही है। और दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखे हरे तर्जनी उंगली से। उस अवस्था में अग्नि प्रेत शब्द सुनाई देता है हरि है। और संध्या के बाद खाया हुआ अन्न भी पच जाता है। हरि है। संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि उपद्रवों का भी नाश हो जाता है। हरि है। क्यों अग्नि जब प्रदीप्त होगी तो आपके दोषों का वो नाश करती है, जला के भस्म कर देती है। जो साधक प्रतिदिन 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है हरि वह मृत्यु और काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरण करता है। हरि है। सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। हरि है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजते हैं हरि उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हरि है। समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणः परमेष्ठिनः हरि हृदयाकाशादभून्नादो वृत्तिरोधात् विभाव्यते। हरि है। जब बाहर से भी एकांत आप हैं और अंदर भी मन कहीं जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आपकी कामना ही पूर्ण हो चुकी है। हरि है। आपको संसार से कुछ चाहिए नहीं। हरि चाहिए नहीं तो मन कहीं क्यों जाएगा? मन तो तभी जाता है जब किसी पदार्थ से आपको कुछ चाहना होता है। हरि है। और उस समय जब मन की तरंगें शांत हो जाती हैं, वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं हरि है। और शांति से आप बैठे हैं हरि तो एक नाद निरंतर हो रहा है। हरि उसी को शब्द ब्रह्म कहते हैं, उसी को स्फोट कहते हैं। हरि है। वो अपने आप सुनाई पड़ेगा। हरि है। और कहते हैं जो योगी वो शब्द ब्रह्म के सानिध्य में रह जाता है हरि है। वह सबको जीत लेता है, जय हो। काल को भी जीत लेता है। जो मन नारी के रूप निहारत तो मन होता है नारी के रूपा। हाँ। जो मन ब्रह्म को रूप निहारत तो मन होता है ब्रह्म स्वरूप। जय हो। किसी की रुचि भोजन में है हरि तो भोजन का चिंतन करेगा, और भोजन में भी अनेक व्यंजन हैं हरि है। तो जिस जिस चीज़ का वो चिंतन करेगा हरि तो उसका वह चिंतन उसके शरीर को वहाँ खड़ा कर देगा। हरि है। किसी को मालपुआ खाने की बहुत रुचि हो रही है हरि है। तो एक न एक दिन मालपुआ की रसोई में या मालपुआ की दुकान में उसको व्यक्ति उसका चिंतन खड़ा कर देगा। हरि है। लेकिन जो निरंतर शिव जी का नाम ले रहा है, अपने इष्ट का नाम ले रहा है, हरि तो भगवान का नाम उसी में नाम ही छिपा हुआ है। हरि है। भगवान का नाम केवल शब्द नहीं है, हरि उस नाम में भगवान ही छिपे हुए हैं। जय हो। तो बार बार जब आप नाम लेते हैं हरि तो आपकी चेतना भगवान के साथ एकाकार होती है। जय हो। और जितना ही ज़्यादा आप नाम जप करते हैं उतना ही ज़्यादा आप संसार को छीण कर देते हैं, हरि है। संसार को आप दूर कर देते हैं हरि। और भगवान के नज़दीक पहुँच जाते हैं। धीरे धीरे मन अपने आप शांत हो जाता है। हरि है। संसार का चिंतन करेंगे नहीं हरि तो तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हरि वह मन भी आपका सहयोग करता है। हरि है। मन ही बंधन कराता है और मन ही मोक्ष कराता है। जय हो। आप संसार का कार्य करते रहेंगे लेकिन मन आपका नाम जप करता रहेगा। हरि है। उसको जो आप रास्ता पकड़ा देंगे हरि वो मित्र की भांति, अच्छे सेवक की भांति वो नाम जप करता रहेगा। हरि है। और जप करते 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 4 प्रकार की वाणी होती है, शिवाय नमः। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी।
तो वैखरी वाणी तो हमारे मुख से निकली हरि और आपके कान का जो कर्ण सस्कुले वहाँ छू करके और आकाश में चली गई। हरि इसको वैखरी वाणी कहते हैं। हरि और मध्यमा वाणी ये है हरि जो यहाँ हृदय से लेकर के कंठ से लेकर के मुख तक आती है। हरि आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वह भी थक गए तो कंठ में केवल जो है केवल आवाज आ रही है, हरि वो तो मध्यमा है। हरि और जब केवल देखते हैं, हरि बोल कुछ नहीं रहे, केवल आपको शब्द दिख रहा है, हरि वह भी वाणी ही है, उसका नाम पश्चंती वाणी है। हरि माने आप कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन वही जो आपका मंत्र है वो आपको बड़ा दिख रहा है। हरि और फिर चौथी वाणी है परावाणी, हरि जो मूत्रेंद्रिय से 2 अंगुल नीचे और मलेंद्रिय से 2 अंगुल ऊपर मूलाधार में स्थित है। हरि जब वह आपका मंत्र वहाँ प्रवेश कर जाता है हरि नमः तो आप कैसे भी कहीं भी रहें, आपके रोम रोम से भगवान का नाम अपने आप निकलेगा। हरि तो कहते हैं कि 12 वर्ष तक तो साधक जपता है मंत्र को और फिर मंत्र साधक को जपता है। जय हो ऐसे ही शब्द ब्रह्मण निष्णाता परम ब्रह्मादि गच्छति। गीता में भी भगवान ने कहा है शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे कर्मेंद्रियों को पहले ज्ञानेंद्रियों में लीन कर दे। हरि हाथ पैर मलेंद्रिय मूत्रेंद्रिय तो वैसे भी ना के बराबर समझो, हरि इनका कोई बहुत तो भूमिका नहीं रहती हमारे उसमें। चलना है तो पैर का उपयोग कर लिए, नहीं तो पैर पड़े हुए हैं। कुछ करना है तो हाथ का उपयोग किए, नहीं हाथ पड़े हुए हैं। हरि ऐसे ही मूत्रेंद्रिय मलेंद्रिय का उपयोग है। जय हो ज्ञानेंद्रियों का होता है तो ज्ञानेंद्रियों को धीरे धीरे वाणी में, हरि वाणी को मन में, हरि मन को बुद्धि में हरि और बुद्धि को फिर आत्मा में स्थित कर दे। हरि फिर कहते हैं न किंचिदपि चिंतयेत्, जय कुछ जपना भी नहीं है। उस समय की जो स्थिति है वह आपकी अद्भुत स्थिति है, वही आपका स्वरूप है और उसमें स्थित हो जाए। हरि शब्द ब्रह्म का चिंतन करते करते अपने आप निष्णात माने पवित्र, स्नात शौचे धातु है, हरि स्नान उसी से बनता है। निष्णात हो गए माने पूर्ण पवित्रता में आप स्थित हो गए। किसके द्वारा? शब्द ब्रह्म के द्वारा, नाम जप के द्वारा। फिर पर ब्रह्म में स्थित हो गए। अब आपको जपने की आवश्यकता नहीं। हरि ऐसी स्थिति में जब योगी स्थित हो जाता है हरि तो वह काल को जीत लेता है। जय हो शिव जी कहते हैं देवी वह योगी बंधन से मुक्त हो जाता है। हरि प्रतिदिन चिंतन करता हुआ शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है। हरि ये शब्द ब्रह्म का चिंतन है। हरि कहते हैं कि जैसे चावल पुआल को और भूसी को छोड़ देता है, हरि ऐसे जितने भी बाहर की चीज़ें हैं, अन्नमय कोश है, ज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, तमाम कोश चढ़े हुए हैं आत्मा के। ये धीरे 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 इनको क्षीण करता हुआ वह योगी आगे बढ़ता जाता है। हरि शब्द ब्रह्म को पार करके भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, कहते हैं कि वो मुक्के से आकाश को मारते हैं और भूख प्यास की कामना करते हैं। जय हो उन्हें वहाँ पर कुछ कामना नहीं होनी चाहिए। शब्द ब्रह्म सुखद मोक्ष का कारण है, अविनाशी है और सभी उपाधियों से रहित पर ब्रह्म है। ऐसा जान के मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो कालपास से मोहित होकर के शब्द ब्रह्म को नहीं जानते हैं, हरि वे पापी मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। जय हो जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती हरि और परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर जीव जन्म बंधन के मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। हरि निद्रा और आलस्य हरि
अविद्या है, पंचक्लेश हैं, हरि ये निद्रा और आलस्य ये सबसे बड़ी बाधा है। हरि इस शत्रु को प्रयत्न पूर्वक जीत लेना चाहिए हरि और सुखद आसन पर आसीन होकर के प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। जय हो। ओम इत्येकाक्षरम मंत्रम व्याहरन माम अनुस्मर। हरि 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे हरि तो उसका शरीर स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है हरि और प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला हो जाता है। जय हो। वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्म के अभ्यास होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। हरि तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। जय हो। वह शब्द ब्रह्म अक्षर है। हरि कहते हैं कि अनाहत नाद में कोई न वो ओंकार है, न बीज है, न अक्षर है, हरि बिना आघात के जो प्रकट हो। हरि भाई 2 ताली बजाते आहट हुई, हरि थाली या घंटे को बजाए तो आहत करना पड़ा ना उसको, हरि हत करना पड़ा, वहाँ आवाज़ देनी पड़ी। लेकिन जो अपने आप अनाहत बिना आहत किए निकल रहा है, अनाहत नाद जिसको कहते हैं, वह बिना उच्चारण किए ही सुनने में आ जाता है। जय हो। जब कहते हैं कि सूर्य इतने प्रकाश में क्यों हैं, हरि क्योंकि उस अनाहत नाद में स्थित हैं। गंगा प्रवाहित क्यों हैं, वह भी उस अनाहत नाद में स्थित हैं। हरि ये पूरे पशु पक्षी वनस्पति ये सब उसी ब्रह्म का भजन कर रहे हैं। जब एक सीमा के ऊपर आप बढ़ेंगे और प्रपंच से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा कि सारी सृष्टि उस परमात्मा का भजन ही कर रही है, और जो जितना गहराई से भजन कर रहा है वो उतने सामर्थ्य में स्थित है और कुछ नहीं है। जय हो। शिव जी कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भाव लोना। हे पार्वती, जो जान लेगा उस परब्रह्म के स्वरूप को चिंतन करने का परिणाम क्या होता है, वह केवल ब्रह्म का चिंतन करेगा और कुछ नहीं करेगा। जय हो। अस प्रभु छाणी भजहि जे आना, हरि ते नर पशु बिनु पूछ विषान। जय हो। ऐसा परम करुणामय परब्रह्म परमात्मा हरि जो कण कण में व्याप्त है और निरंतर हमको गोद में लेने के लिए आलाहित है, ऐसे ब्रह्म के चिंतन को छोड़ के हम ठूठे सूखे विषय का चिंतन करके अपने को आहत कर रहे हैं। तो ये मृत्यु को जीतने का उपाय है। भगवान शिव कहते हैं देवी 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। पहला घोष, कोई ध्वनि आप निकाल रहे हैं कंठ से, घोष हो रहा है, आवाज आ रही है। दूसरा कांस्य, कांस्य आदि की घंटी वगैरह बजा के हम लोग बजाते हैं उसको। तीसरा श्रृंग, श्रृंग या जो बजाते हैं। चौथा घंटा, वीणा, बांसुरी, दुंदुभी, शंख और मेघ गर्जन। इन 9 शब्दों को त्याग करके केवल तुंकार का अभ्यास करे। इस प्रकार ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता है। देवी योगाभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता है, अभ्यास करते करते मरणासन्न हो जाता है, तो भी हार न माने, उसके अभ्यास में लगा रहे। हो सकता है किसी कारण बस परमात्मा परीक्षा ले रहे हो या कोई कमी हो अपने में, लेकिन तो भी मृत्यु पर्यंत उसको सुनने में लगा रहे। कहते हैं ऐसा करने से 7 दिन के अंदर ही वह शब्द प्रकट हो जाता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी वह शब्द भी 9 प्रकार का है। पहले घोष रूप में प्रकट होता है जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है।
वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेता है और मन को वशीभूत कर लेता है। मन और कुछ सुनना चाहेगा ही नहीं। उस अपने अंदर जो घोष हो रहा है उस शब्द को सुन के उसी में लट्टू हो जाएगा। उसको और शब्द सुनने के लिए वेदना होगी, वह उसको सुनना नहीं चाहेगा। कहते दूसरा कान से नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विश्व भूत ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। जो श्रृंगनाद है वह अभिचार को दूर करता है और शत्रु के उच्चाटन और मारण में जिन प्रयोग करे उसका। घंटानाद है वह साक्षात परमेश्वर शिव का उच्चारण है। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है, इसीलिए घंटानाद करते हैं। घंटानाद सुन करके दैवी शक्तियां आकर्षित होती हैं, वहाँ प्रकट होती हैं। यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट होकर के योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं, अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। पांचवा नाद है वीणा नाद, जिससे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। माने ध्यान के समय ये सब क्रमशः नाद सुनाई पड़ते हैं, कभी वीणा का नाद, कभी कांस्य नाद आदि आदि करते हैं। उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। यदि वीणा नाद योगी को सुनाई पड़ने लगा तो कहीं की भी वस्तु का दर्शन कर सकता है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। जो वंशी की धुन जब सुनाई पड़ने लगती है तो उसको संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुंदुभी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। हे देवेश्वरी पार्वती, शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा के अनुसार रूप धारण करने की, शरीर धारण करने की शक्ति आ जाती है। और जो मेघनाद है उसके चिंतन से योगी कभी भी विपत्ति का सामना नहीं करता, विपत्तियां उससे दूर रहती हैं। पुराण ने जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर के ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, उसको समस्त मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वदर्शी और समदर्शी हो जाता है। वह इच्छानुसार किसी भी रूप को धारण करके कहीं भी विचरण कर सकता है। वह कभी भी विकारों के वशीभूत नहीं होता, वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से काल को जीतने का जो उपाय भगवती पार्वती ने पूछा, भगवान शिव ने ध्यान को बताया है। भगवती कहती है आप प्रसन्न हैं तो आप ये बताइए कि योगी वायु पद को कैसे प्राप्त कर लेता है, वायु रूप कैसे हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हमने पहले ही सब कुछ बता दिया है कि योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की। योगी जिस प्रकार वायु रूप का धारण करता है उसके विषय में भी बताते हैं। योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। श्वास तो आयु हमारी श्वास पर ही आधारित है। एक विंशत सहस्र संख्या का 21,624 घंटे की श्वास निर्धारित की गई है। तो 24 घंटे में 21,600 तो 24 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे में 900 श्वास, 1 घंटे में 900, 10 घंटे में 9,000, 20 घंटे में 18,000 और 4 घंटे में 9 चौक 36, 18 36 21,600। 1 घंटे में 900 श्वास तो 1 मिनट में 15 श्वास, 15 दाम 150 और 150 छक्का 900। हम चाहें तो 1 मिनट तो बड़े आराम से श्वास को रोक सकते हैं। 1 मिनट में 1 श्वास लें तो हम 14 श्वासें अपने खाते में बचत में कर लेंगे। ऐसे ही श्वास को जितना ही हम
जीतते जाएंगे उतना ही अपनी आयु को बढ़ा लेंगे। तो कहते हैं कि प्राणायाम में तत्पर हो जाए, ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। अच्छा, जितना शास्त्रों का बताया कि आहार कम करिए, तो आहार कम करने पर अधिक से अधिक आप प्राणवायु को अपने फेफड़ों में पचा लेते हैं। जब विषय भोग में व्यक्ति तत्पर होता है तो 8 गुना तीव्र गति से श्वास चलने लगती है, सोते समय 4 गुना श्वास चलती है। इसीलिए बार बार कहा गया कि कम से कम निद्रा ले, क्योंकि सबसे अमूल्य यदि कोई चीज है तो श्वास। तो कहते हैं कि जो 1 महीने भी ऐसा कर लेता है वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित जो प्राणवायु है वह अग्नि को उद्दीपित करने वाली है, उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। मरुत प्रयुक्ताश्च मरुत सखाभम, वायु जो है वो अग्नि का मित्र है। यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है और महान है। ज्ञान विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने वायु को जीत लिया उसने संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर लिया। वह जरा और मृत्यु को जीत लेता है। इसलिए सदा धारणा में स्थित रहे। धारणा योग परायण योगी को भली बात धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। कहते हैं जैसे लोहार अपनी धौंकनी चलाता है लोहे को जलाने के लिए, फूंक फूंक करके वायु के द्वारा अपने कार्य की सिद्धि कर लेता है। उसी प्रकार योगी को भी प्राणायाम के द्वारा उस अग्नि को प्रज्वलित करके और अपने दोस्तों को जला करके और ध्यान में लीन हो जाना चाहिए। वह परमेश्वर जिनके हजारों सिर मस्तक नेत्र और पैर हैं, जो समस्त ग्रंथियों को आवृत करके अत्यतिष्ठत दशांगुलम नाभि से 10 अंगुल ऊपर यहाँ परमात्मा का निवास बताया गया। तो इस प्रकार से अंत में आदमी व्याहृति ओम और अंत में शिरोमन सहित गायत्री का 3 बार जप करे। प्राणवायु को रोके। प्राणों के आयाम का नाम ही प्राणायाम है, खींचना, रोकना और छोड़ना। तो शुरू में तो अटपटा लगता है कि फिर सहज हो जाता है। आप जितना चाहें उतना रोकें, जितना चाहें उतना छोड़ें, अभ्यास के द्वारा संभव है। शिव जी कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा करके लौट आते हैं अन्य लोकों में, लेकिन प्राणायाम पूर्वक ध्यान प्राण योगी जब चला जाता है तो लौटता नहीं। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो तुझे सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने पापों को नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। आलस्य रहित होकर के एकांत में जो सदैव प्राणायाम करता है वह बुढ़ापा और मृत्यु, जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो जाता है। आकाश में विचरण करता है, सिद्धों के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। उसकी कांति, मेधा, पराक्रम और शौर्य सब अद्भुत हो जाते हैं। उसको अनंत सुख की प्राप्ति होती है। हे देवेश्वर योगी, जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त कर लेता है वह सब विधान हमने तुमको बता दिया है। शिव सूर्योदय करके भी एक शिव जी का शास्त्र है जिसमें कैसे स्वर से हम क्या करें तो मुझे क्या प्राप्त हो जाए। अब तेज से जिस तरह से दिलाप करता है उसे भी बता रहा हूँ। अभी तो वायु से बता रहे थे, अब तेज से जो लाभ होता है उसको बता रहे हैं। कहते हैं कि जहाँ पर लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुँचता हो, निर्जन एकांत देश हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश जो अग्नि का तेज है। सूर्य कहते हैं दाहिने नासिका की श्वास को और चंद्र कहते हैं बाएं को। इसको इड़ा और इसको पिंगला, इन दोनों के मध्य में जो भ्रू मध्य है ये अग्नि का स्थान बताया गया है, भ्रुकुटी मध्य में। तो कहते हैं वह
जो तेज अव्यक्त रूप में है भ्रूमध्य में, वह अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है। आलस रहित योगी दीपक रहित अंधकारपूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। जहाँ घोर अंधकार हो वहाँ भी वो भ्रकुटी मध्य के तेज को यदि अभ्यास कर ले तो अंधकार में भी वो प्रकाश करके और उसको देख सकता है। योगी हाथ की अंगुलियों से यत्न पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित्त से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करता रहे। तदनंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली और इंद्रधनुष के समान रंग वाली भी दिखाई पड़ती है। बहुओं के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उस अग्निदेव का साक्षात करके योगी इच्छानुरूप रूप धारण करके मनोवांछित शरीर प्राप्त कर क्रीड़ा कर सकता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होकर के दूसरों के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित्व और वशित्व 8 सिद्धियां हैं। उनको भी वो प्राप्त कर सकता है। जब चाहे तो हल्का हो जाए, जब चाहे तो वजन हो जाए, जब चाहे तो उड़ने लगे, जब चाहे तो जमीन पर चले, जब चाहे तो जल पे चले। ये सारी सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। सब कुछ देख लेना, दूसरों की बात सुन लेना, जान लेना, अदृश्य हो जाना, अनेक रूप धारण कर लेना, आकाश में विचरण करना, सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे सूर्य के समान तेजस्वी है, वही महान ज्योतिर्मय पुरुष को मैं जानता हूँ। शिव जी कहते हैं उसको मैं जानता हूँ। और उसको जान करके मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इससे बढ़ के कोई मार्ग नहीं है। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णन तमसा परस्तात तमे विद्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। उस अयन में जाने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, अब और मैं श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूँ। मनुष्य जिससे मृत्यु को जीत लेता है। ध्यान करने की चौथी विधि है। योगी अपने चित्त को बस में करके आसन पर बैठे, शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध करके और मुख की आकृति चोंच जैसी बना ले, ऐसे करके, है ना। और उस आकृति के द्वारा धीरे धीरे वायु को पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदायिनी जल की बूंदें टपकने लगती। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर के अनुभव करे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी भी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज युक्त महान हो जाता है। बल में हाथी का बल, वेग में घोड़े की गति हो जाती है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है। वो कहीं भी कुछ भी देख सकता है। उससे दूर कितनी भी दूर बातें कोई कर रहा हो सुन सकता है। उसके केस काले काले भूराले हो जाते हैं। अंग कांति गंधर्व और विद्याधरों के समान हो जाती है। वह मनुष्य देवताओं के 100 वर्ष तक भी जीवित रहता है और बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। इच्छा अनुसार विचरण करने की शक्ति आ जाती है और सदा सुखी रह करके वह आकाश में विचरण कर सकता है। हे वराननी, अब मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की और विधि बता रहा हूँ, जिसको देवताओं ने भी अभी तक छिपा करके रखा है। योगी पुरुष अपनी जीवा को उलट करके तालू में लगा ले, खेचरी मुद्रा, और कुछ काल करने पर वह जीवा मुड़ के लग जाती है। लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। जब जीवा से गले की घाटी सकती है तो शीतल सुधा का स्राव होता है। उस सुधा को जो योगी पीता है वह अमृत को प्राप्त करता है। लोक काशी विश्वनाथ भगवान की जय।
इस प्रकार से 4 विधियां मृत्यु को जीतने की शिव जी ने भगवती पार्वती को बताई हैं। ये उमा संहिता है। उमा संहिता माने शक्ति। ओंकार ही वम है और वम ही उमा है। ये हमने बताया था कैसे। ओंकार में 3 अक्षर है, आ उ मा। आ के बाद उ है, आ का स्थान कंठ, उ का स्थान कंठोष्ठ। ओ दो तो कंठोष्ठम। आ उ को गुण ओ हो गया तो ओम बन गया। और वही वर्ण विपर्यय हो गया। उ को पहले कर दिए, आ को बीच में कर दिए तो सूत्र लगा इको यणचि। इका स्थान से आदर्श संहिताया विषय। तो उ को यण क्या होगा, वा। और वा जो है गया आ में, मा है वम बन गया। वम जो अमृत बीज है वह भी ओम ही है। वम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि। मानसिक पूजा में वम बीज के द्वारा नैवेद्य को स्वीकार करो। चाहे वम कहो, वम बोले लोग कहते हैं, प्रचार कर दिए, वही ओम ही वम है। और वही जब ऊ पहले हो गया, माँ बीच में आ गया, आबाद में हो गया तो बन गया उम। और एक सूत्र है व्याकरण में, अजाद तष्टाप। स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप होता है, तो टाप में आ बजता हुआ उमा बना। इस प्रकार से उमा का चरित्र है। अनेक चीजों का वर्णन किया है शंकरादि भगवान ने। छाया, पुरुष, सर्ग, कश्यप वंश, मनवंतर, मनुवंश, सत्यव्रतादि वंश, पितृकल्प, व्यास जी की उत्पत्ति के बाद सूत जी से पूछते हैं ऋषि, हे सूत जी, हमने आपके मुखारबिंद से शिव जी के अनेक इतिहास सुने हैं जो उनके अवतारों से संबंध रखते हैं। मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अब हम आपसे जगज्जननी पराम्बा उमा का चरित्र सुनना चाहते हैं। वह महेश्वरी परब्रह्म परमात्मा की जो आद्या शक्ति हैं, वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। हे महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री उमा पार्वती, इन 2 अवतारों को तो हमने अब तक सुना है। क्या भगवती ने और भी अवतार ग्रहण किए? यदि किए हैं तो उनको हम सुनना चाहते हैं। लक्ष्मी, जननी, जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान विरत हो सकता है? सूर्य कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, आप सब धन्य हो, कृतकृत्य हो, जो निरंतर भगवान शिव और भगवती पराम्बा के चित्र को सुनने की इच्छा रखते हो। कहते हैं कि जो इस चरित्र को सुनते हैं, सुनाते हैं, ऐसे महापुरुषों की चरण धूलि को भी महापुरुषों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवेद स्वरूपा उमादि के चिंतन में लीन है, वह धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती। वह कुल पवित्र है, उनकी माँ कृतार्थ है, जिसके वंश में भगवान शिव और भगवती के चरित्र सुनने सुनाने वाले लोग जन्म लेते हैं। उनकी माता और कुल धन्य हैं। समस्त कारणों के भी कारण स्वरूपा महेश्वरी हैं। उनकी जो स्तुति नहीं करते, उनके गुणों को जो नहीं सुनते, वो भाग्यहीन हैं। करुणारस की सिंधु स्वरूपा जो हैं, ऐसी महादेवी का जो भजन नहीं करते, वह जीव ही अंधकार रूपी संसार में पड़ते हैं। कहते हैं, पराम्बा की शरण छोड़ करके जो अन्य देवी देवताओं की शरण लेता है, मानो वह गंगा जी को छोड़ करके प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल में जलाशय खोजता है, जहाँ केवल रेत ही रेत हो। वहाँ पर वो दौड़े, लोग कहें क्यों दौड़ रहे हो, तो कहें को प्यास बहुत लगी है, पानी चाहिए। तो जो भगवती को छोड़ के अन्य कहीं सुख खोजता है, उसकी मानो ऐसी ही स्थिति है। एक समय की बात है,
सुरथ और समाधि। सुरथ राजा थे और समाधि वैश्य थे, वणिक थे। उन्होंने महर्षि मेधा से यही प्रश्न पूछा था भगवती के बारे में, और उसमें मेधा ऋषि ने जो बताया था वही प्रसंग मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। स्वारोचिषोन्तरे पूर्वम चैत्रवंश समुद्भवा सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षिति मंडल। सुरथ नाम के राजा हुए हैं स्वारोचिषोन्तर में। बड़े पराक्रमी थे, बड़े बलवान थे, दान निपुण थे, सत्यवादी थे, स्वधर्म में कुशल थे, विद्वान थे, भगवती के भक्त थे, प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इंद्र के समान उनका तेज था। पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए हैं जो उनके हाथों से पृथ्वी को छीनना चाहते थे। उनके विरोधी राजा थे। उन्होंने सुरथ की राजधानी कोलापुर थी, उस कोलापुर को चारों तरफ से घेर लिया। घनघोर युद्ध हुआ, शत्रु बड़े प्रबल थे। युद्ध में सुरथ राजा की पराजय हुई, शत्रुओं ने राज्य को छीन लिया और कोलापुरी से बाहर निकाल दिया। राजा दूसरी पुरी में आए हैं। मंत्रियों के साथ पुनः उन्होंने अपने राज्य का गठन किया और वहाँ राज्य करने लगे। शत्रु वहाँ भी आए और वहाँ से भी उन्होंने आक्रमण करके पराजित कर दिया है। राजा के मंत्री, उनकी सेना ही उनके शत्रु बन बैठे थे। जो भी उनके पास संचित खजाना था वह भी लूट लिया उन लोगों ने। अब तो राजा ने विचार किया कि अपना कोई है नहीं। राज तो तब करेंगे जब लोग आपके साथ होंगे, और लोग ही आपका छल करने लगे तो आपको राज्य किस पे राज्य करेंगे। घोड़े पर बैठे हैं सुरथ राजा और जंगल को चले गए। घनघोर जंगल में गए हैं और वहाँ पर एक मुनि का आश्रम देखा है। अत्यंत शांति है आश्रम से। उस वन को देखने से ही लगता है कि यहाँ साक्षात लक्ष्मी का निवास है। मेधा ऋषि का आश्रम है। वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही है और हवन की जो ज्वाला है, अग्नि है, धुआं है, वो दूर से दिखाई पड़ रहा है। सब जीव शांत हैं। सिंह और गौ सब एक साथ बैठे हुए हैं। किसी के आपस में कोई राग द्वेष नहीं है। सब पूर्ण काम जैसे लग रहे हैं। इतने शांत वहाँ के मृग, वहाँ के मोर आदि पक्षी। अद्भुत प्रभाव है महर्षि का। कहते हैं कि मेधा ऋषि के प्रभाव से महाबली व्याघ्र और अल्प शक्ति वाली गौ किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, साथ साथ रहते हैं। गौ और बाघ एक ही घाट पर पानी पीते हैं। जब वहाँ पर पहुँचे हैं सुरथ राजा, मुनीश्वर मेधा ऋषि ने उनको सुंदर स्वागत किया है, मधुर वाणी बोली है, कंदमूल फल भोजन में दिए हैं, राजा का सत्कार किया। राजा बहुत चिंतित थे, दुखी थे। किससे कहें कि हम राज्य से वंचित हैं। हमारे अपने ही मंत्री, सेना, पुत्र पौत्र सबने त्याग कर दिया है। मन ही मन चिंता कर रहे थे। उसी समय एक सुरथ नाम का वैश्य आया है। राजा ने पूछा, भैया तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तुमको भी किसी ने अपने घर से बाहर कर दिया है क्या? क्या कारण है, आप बड़े दुखी हो? तो उन वैश्य का नाम समाधि था। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहे, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं अत्यंत धनी कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन जब हमारे बेटे बड़े हुए तो हमारी पत्नी भी उन्हीं के साथ मिल गई और पत्नी और बेटों ने मिलकर हमको घर से निकाल दिया। इसलिए मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ। हमारा प्रारब्ध भी ऐसा रहा होगा, इसलिए मैं वन में चला आया हूँ।
हे करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं और कोई दुख नहीं है, मैं अपने पुत्रों पौत्रों भाई भतीजे पत्नी उनका कुशल क्षेम नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए दुखी हूँ। पता नहीं वो दुख में होंगे कि सुख में होंगे। राजा कहने लगे कि जिन दुराचारी पुत्रों ने और पत्नियों को निकाल दिया है, उनका कुशल क्षेम आप क्यों जानना चाहते हो? तुम मूर्ख जीव फिर भी उनसे प्रेम क्यों करना चाहते हो? जिन्होंने तुम्हारा सारा सुख छीन लिया, तुम फिर भी उनका कुशल क्षेम जानना चाहते हो। समाधि वैश्य ने कहा, राजन आपने बात उत्तम कही है, सार गर्भित है, फिर भी मैं प्रेम पास में मोह पास में बंधा हुआ मोह को प्राप्त होकर रहा हूँ। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि पता नहीं कैसे हमारे बच्चे होंगे, कैसे हमारे अपने लोग होंगे। दोनों मिलकर के महर्षि मेधा ऋषि के पास गए हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है और कहा, हम दोनों के मोह पास को काट दीजिए। मुझे राजलक्ष्मी ने छोड़ दिया है, हम वन में आ गए हैं लेकिन हमको संतोष नहीं है। और यह वैश्य है जिसके अपने ही पुत्रों ने और पत्नी ने घर से निकाल दिया है, फिर भी इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? समझदार होने पर हम दोनों समझदार हैं, हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो रहा है। ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई हैं। ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षित। सामान्य लोगों की बात ही क्या है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी जो अपने बल से इस संसार में लगा रखी हैं, ये उन्हीं महामाया का प्रभाव। कर्ण मोक्षादितान मोहात पेटमाना नपेक्षुधा। पक्षी भूखे हैं, उनका पेट में लगा हुआ है, फिर भी जंगल से दाना लेके आते हैं और आंख बंद किए हुए पक्षियों के चोंच में अंदर डालते हैं, तो भगवती ही उनके अंदर बैठ करके उनका पालन करती है। नहीं स्वयं भूखा रह करके कोई पक्षी दूसरे को कैसे खिला सकता है? उन्होंने वेद शास्त्र तो पढ़े नहीं है कि परोपकार है या ऐसा करना चाहिए, न कोई उनके लिए पाठशाला खुली है। ये भगवती ही हैं जो अपने प्रभाव से उनके अंदर प्रविष्ट होकर के जगत का पालन कराती है। हे राजन, उनकी माया से मोहित होकर के ही ब्रह्मा आदि देवता भी उस परम तत्व को जान नहीं पाते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, वे परमेश्वरी ही सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर के समय के अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि करती हैं, उसका पालन करती हैं और उसका संहार करती हैं। विष्णुर माया भगवती या सम्मोहितम जगत, सारे संसार को मोहित करके वो स्थित हैं। हे नृपश्रेष्ठ, वह जगदम्बा वरदायिनी है, जब जैसी इच्छा होती है वैसा रूप धारण कर लेती है। राजा ने पूछा, प्रभु, जो सबको मोहित करती हैं, जो देवी महामाया कौन है, उनका किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। ऋषि बोले, जब सारा संसार जल में निमग्न था, भगवान केशव योग माया का आश्रय लेकर के शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उसी समय भगवान नारायण के कान से दो राक्षस पैदा हो गए। विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांड मुद्रितो। भगवान विष्णु के कान से उत्पन्न हुए, दाहिने से मधु और बाएं से कैटभ। इतने विशाल राक्षस थे वो। उन्होंने देखा कोई तो है नहीं, ये लाल लाल कमल के ऊपर बैठा हुआ चार मुख वाला जो व्यक्ति है, तो इसी को मारा जाए। राक्षसों की तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है मार काट। अब ब्रह्मा जी क्या करते?
ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति किया है। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान छोलम्बुसुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमाश्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ऐसी पराम्बा जिनके हाथ में खड्ग चक्र आदि आयुध हैं, शूल है, वसुंडी है, शंख है, नील मणि के समान जिनके अंग की कांति है, ऐसी भगवती महाकाली ब्रह्मा जी कहते हैं कि मधुकैटभ का वध करने के लिए हम पराम्बा की स्तुति करते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी सुला के रखा है। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु ऋतुलां तेजसः प्रभु। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं। त्वं ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसटकारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्सृते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संवृत्तिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रेयस्त्वमीश्वरे त्वं ह्रेस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुसुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्यभ्यस्तुति सुंदरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी नैव किंचित् कुचित् वस्तु सदसदवाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा। इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमसे ओतप्रोत नहीं है। मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? आप ही सब कुछ हो। जब खाने के लिए उद्यत हुए मधुकैटभ ब्रह्मा जी ने देखा है कि भगवान तो शयन कर रहे हैं, तो भगवती की स्तुति किया और स्तुति से प्रसन्न होकर के संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री आएंगे। उनका बीज है पराम्बा का। फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में भगवती महाकाली प्रकट हो गई। तो महाकाली मैया की। और उन्होंने कहा, हे कमलासन ब्रह्मा, तुम डरो मत। आज युद्ध में मधुकैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगा। और वह महामाया भगवान के नेत्रों से मुख आदि से निकल करके अलग खड़ी हो गई। अब तो भगवान जग गए,
उन्होंने देखा कि मधुकैटभ दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हैं। भगवान ने उनको ललकारा, पंचवर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभो ताव प्रतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहित। 5000 वर्ष तक भगवान अकेले ही मधुकैटभ से लड़ते रहे। भगवती ने मधुकैटभ को मोहित कर दिया। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े बलवान हो, तुम युद्ध कला में बड़े कुशल हो, तुम्हारी युद्ध कला से, तुम्हारे बल पराक्रम से हम प्रसन्न हैं। वर मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। भगवान समझ गए कि भगवती महाकाली ने इनकी बुद्धि को मोहित कर दिया है। उन्होंने कहा, वरदान देना चाहते हो तो तुम दोनों मेरे हाथ से मर जाओ। अब तो मधुकैटभ ठगे गए कि ये हमने क्या वरदान देने को कहा इनको। देखा कि तो सारी पृथ्वी जल से मग्न थी। कहे, ठीक है, आप हमारा वध करिए, लेकिन जहाँ पर जल न हो वहाँ पर मेरा वध कीजिए। तो भगवान ने अपनी जंघा को ऊपर उठाया और कहा, यहीं पर अपना सिर रख दीजिए। कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जघने शिरसी तयो। अपनी जंघा पर सिर रखा उनका और चक्र से वध कर दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो केवल लीला का भेद है। देखिए, प्रार्थना ब्रह्मा जी किसकी करते हैं? महाकाली की। यामस्तव स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। प्रार्थना महाकाली की करते हैं, प्रकट महाकाली होती हैं, लेकिन युद्ध भगवान विष्णु करते हैं। मधुकैटभ का वध भगवान विष्णु करते हैं। और भक्त क्या गाता है? मधुकैटभ दो मारे सुरभय ही न करे, ओम जय अम्बे गौरी। अब जब मारा भगवान ने तो अम्बे गौरी की जय क्यों? दोनों एक ही हैं, है ना, भेद नहीं है। ये बताने के लिए ही भगवती की स्तुति होती है। कहते हैं, इस प्रकार से भगवान ने उनका वध किया है। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग है। अब आप महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा का श्रवण करें। देवी उमा निर्विकार हैं, निराकार हैं, फिर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए प्रत्येक युग में धर्म की उन्नति के लिए प्रकट होती है। ये उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। तो महालक्ष्मी मैया की जय हो। राजन, रंभ नाम का असुर था, बड़ा प्रचंड, और उसके यहाँ एक और प्रचंड असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर के बल का क्या पूछना, बड़ा प्रचंड, बड़ा बलवान। उससे सारे देवता पराजित हो गए। इंद्र देवता इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया, इंद्र बन करके, और त्रैलोक्य का शासन करने लगा। सब के सब देवता दुखी होकर के लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं। भगवान शिव और विष्णु भी वहाँ पर आए हैं। सबको प्रणाम किया है। देवताओं ने रोकर के अपने दुख को सुनाया है। हे प्रभु, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रांगण में जीत लिया है। हम सब मृत्युलोक में भटक रहे हैं। सारे देवताओं की दुर्दशा है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर, चारण, इन सबके जो भी कर्तव्य है वो स्वयं महिषासुर कर ले रहा है, और सबके भाग को छीन करके वह असुर स्वयं ही राज्य कर रहा है। उसने दैत्यों को तो अभय प्रदान किया है। राजा को तो सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन दैत्यों को अभय प्रदान किया है और हम सबको सता रहा है। इसलिए प्रभु हम आपकी शरण में आए, आप उसके वध का उपाय करें। ऐसा सुन करके
भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अपार क्रोध किया है। क्रोध के मारे उनके नेत्र रत्नारे हो गए, लाल हो गए और शिव जी के और विष्णु जी के मुख से दिव्य तेज निकला। वह तेज पूरे आकाश में व्याप्त हो गया। दसों दिशाएं प्रकाशित हो गई हैं। सब देवताओं ने उस दिव्य तेज को देखा है और वह तेज धीरे 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 एक स्त्री के रूप में परिणत हो गई। वह नारी साक्षात महिषमर्दिनी, महिषासुरमर्दिनी पराम्बा महालक्ष्मी थी। प्रभु महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी मैया की जय हो। उन पराम्बा का जो मुखारविंद था वो भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ और उनकी भुजाएं भगवान विष्णु के तेज से प्रकट हुई। उनके जो केश पास थे वो यमराज के तेज से प्रकट हुए और उनके दोनों जो वक्षस्थल हैं, जो जिनके द्वारा भक्तों को अमृतपान कराती हैं, वो चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए। उनका कटी भाग इंद्र के तेज से प्रकट हुआ। जंघा और उरु वरुण के तेज से प्रकट हुए। पृथ्वी के तेज से उनके नितंब प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ। सूर्य के तेज से पैरों की अंगुलियां हुई हैं और वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां हुई हैं। कुबेर के तेज से पराम्बा की नासिका प्रकट हुई है और प्रजापति के तेज से दोनों भौहें, तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए हैं। दोनों कान वायु के तेज से और अन्य देवताओं से उनके सारे अंग पूर्ण हुए हैं। वही कमलालया लक्ष्मी परमेश्वरी हैं, संसारों सारे लोगों का पालन करने वाली। उनको देख कर के सारे देव हर्षित हुए हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने देखा कि उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से निकाल करके त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया भगवती को। वरुण ने पास, अग्नि देवता ने शक्ति, वायु देवता ने दिव्य धनुष दिया है जिसकी टंकार से त्रैलोक्य गूंजित हो गया। सचीपति इंद्र ने वज्र प्रदान किया और घंटा प्रदान किया है। यमराज ने कालदंड और प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला भगवती को अर्पित किया है। ब्रह्मा ने कमंडलू प्रदान किया। सूर्य देव ने भगवती के रोम कोपों में अपनी किरणों को भर दिया है जिससे उनका तेज और बढ़ गया। काल ने उनको चमकते हुए ढाल और तलवार दिया है। क्षीर समुद्र ने सुंदर हार और ऐसे वस्त्र दिए हैं जो कभी पुराने और मैले न हों। दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, हाथ के कड़े, ये सब के सब रत्न प्रदान किए हैं रत्नाकर ने। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया है। अनेक प्रकार के अभेद्य कवच और अस्त्र देवताओं ने प्रदान किया। समुद्र ने सुंदर कमल की माला प्रदान किया है। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया है। कुबेर ने उन्होंने मधु से भरा पात्र अर्पित किया सोने का, और सर्पों के जो मुखिया शेष नाग जी हैं उन्होंने नागों का हार भेंट किया। इन सब ने और देवताओं ने उनको दिव्य सम्मान किया है। इसके बाद भगवती ने उच्च अट्टहास किया है और इतना प्रचंड अट्टहास हुआ है कि उस अट्टहास को महिषासुर ने भी सुना है। अपार प्रतिध्वनि हुई है। समुद्र उबलने लगे, उन्होंने अपनी मर्यादा छोड़ दिया। पृथ्वी डोलने लगी, देवताओं ने जय जयकार किया है। पराम्बा की स्तुति की है। शक्रादया सुरगणा निहतेति वीरे तस्मिन् दुरात्मन स्वारि बलेश देव्या ताम तुष्टवुः प्रणतनम्र शिरोधरांसा वाग्भि प्रहस्त पुलकोद्गम चारु देह या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां हृदया मदीय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा
ताम त्वाम नतास परिपालय देवी विश्व। इस प्रकार से दिव्य स्तुति किया देवताओं ने। मेधा से देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा, दुर्गा से दुर्ग भव सागर नौर संगा, श्री कैट भार हृदय कृताधिवासा, गौरी तुम्हें शशिमौलि कृत प्रतिष्ठा। देवताओं ने भगवती की स्तुति किया है। सारे के सारे दैत्य सुसज्जित होकर के आ गए हैं, भगवती की ओर दौड़े हैं। भगवती ने होंकार से ही बड़े बड़े दैत्यों को भस्म कर दिया है। चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, वास्कल, विडाल, ये पूरे के पूरे दैत्य कुल हैं जो एक साथ भगवती से युद्ध करने लगे। भगवती ने प्रचंड युद्ध किया है। अनेकों राक्षसों को तो भगवती के सिंह ने फाड़ दिया और अनेकों को भगवती वध कर रही हैं। भगवती को दया आ रही है, क्योंकि चाहे दैत्य हों चाहे देवता हों, हैं तो सब उनके बेटे, जगदम्बा हैं तो सबकी माँ है। तो कुछ हम अपने अंदर मद को धारण कर लें, तो इसलिए मधुपान किया है भगवती ने। तिष्ठ तिष्ठ क्षणम मूढ़ा मधु यावत पिबाम्यहम, मया त्वयि हते त्रैव गर्जित संत्यासु देवता। मूर्ख तो गरज ले, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ, और जब मैं तेरा वध करूंगी तो देवता गरजेंगे। विशाल स्वरूप है, अपने खुरों से अपने सींगों से पहाड़ों को भगवती के ऊपर फेंकता है, लेकिन भगवती तो बाणों से उनको तिल तिल करके नष्ट कर देती है। अंत में जब ने देखा कि हम किसी प्रकार नहीं जीत पा रहे हैं और अनेक वेश बना रहा है, महिषासुर सामने आ गया, तो भगवती कूद करके उस महिषासुर के ऊपर आरूढ़ हो गई हैं। अपने पैर से उन्होंने दबाया और त्रिशूल से उसके कंठ को प्रहार किया, तो उसके आघात से वह कंठ से मनुष्य के रूप में फिर बाहर आ गया। अभी आधे शरीर से बाहर आया था कि भगवती ने उसको वहीं पर रोक दिया। वह युद्ध करने लगा। सतगुरु भगवान की जय हो। प्रचंड कटार उठाया है और तलवार से भगवती ने उस महिषासुर का वध कर दिया। उसके सैनिक सब हाय हाय करने लगे हैं, रणभूमि से भागने लगे हैं। इंद्रादि देवताओं ने पुनः भगवती की दिव्य स्तुति किया है। तो महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी मैया की जय हो। इस प्रकार से उमा संगीता के अंतर्गत भगवती महाकाली और भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य और उनके चरित्र का वर्णन आप लोगों ने सुना। महासरस्वती और महासरस्वती की भी अपर रूपा मातंगी आदि, धूमावती आदि, भुवनेश्वरी आदि, इन सब के वर्णन कथा आप सब लोग कल के प्रसंग में सुनेंगे। भगवान के नाम का 2 बार कीर्तन कर लें और फिर आरती करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय शिव ओमकारा, ओ प्रभु हर बज ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा। अठ गंगे दारा, ओम हर हर हर। देव एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधे, शिव पंचानंद राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन ब्रजवाहन राधे, ओम हर हर। देव दोय भुज चार, चतुर भुज दस भुज। सोवे वो शिव दस भुज ते सोवे। स्वामी जीरो रूप
रूप निरखता बम बोल जीरो रूप निरखता त्रिभुवन मन मोवे ओम हरे हरे देव अक्षय माला वन मुंड माला धारी ओ शिव मुंड माला धारी चंदन मृगमद चंदा चंदन दाह भाड़े शुभकारी ओम हरे हरे देव सीतांबर पीतांबर बाग बर अंगे ओ शिव गे सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक भूतादित संगे ओम हरे हरे देव कर्मा देय कमांडल चकति शूल धरता शिव चकति शूल धरता जग करता जग करता सुख करता रे दुख ताहा जग पालन करता ओम हरे हरे देव लक्ष्मी वर उमियावर सावत्री संगी शिव सावत्री संगी पार बता अद गंगा पार हरे बोले गंगे ओम हरे हरे देव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक शिव जानत अविवेका अपरनाक्षर के मादे ओम मादे यह तीनों एका ओम हरे हरे देव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी ओ शिव बोलो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन महिमा अति भारी ओम हरे हरे देव त्रिगुणा स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे उजारा मन शुद्ध हो जावे वर्णत शिवानंद स्वामी रटत ऐचा फल पावे ओम हरे हरे देव जय शिव ओम काराओ हरे भज ओम का शिव पूरी जटावार शिव तीन नेत्रवार शिव दोय पुत्रवार शिव गण बिच मुंडे मान शिव ओडे मृग चा ओ शिव पार बतारे प्यारा गान में कोंडल सोवित गान में सोवित ईश्वर ओमकारा ओम हरे हरे बोले के दास विष्णु भगवान की काशी